हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं समिता और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूं एंटी स्कैन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और मेरे दो जो अल्ट्रासाउंड करवाए थे किस वजह से करवाए थे, और वो दोनों ही रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एंटी स्कैन क्यों किया जाता है। ये कुछ रिस्क होते हैं, जी सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली डाउन सिम्टम्स वगैरह होते हैं। तो ये इस वजह से किया जाता है। लेकिन कई माएँ ऐसे होती हैं जो कि इस तरह के टेस्ट नहीं करवाना चाहती हैं, तो वो इस टेस्ट से मना भी कर सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला जो टेस्ट होता है, हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, वो ज़रूरी होता है। अगर आप एंटी स्कैन नहीं कराना चाहें तो आप नहीं भी करवा सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन डॉक्टर लोग बोलते हैं कि करवा लीजिए, तो हम लोग करवा लेते हैं। इसके अलावा एंटी स्कैन में एज का बहुत बड़ा फैक्ट होता है कि जितनी आपकी एज बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग जो उसमें रिस्क होता है वो भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये चीज़, इसके अलावा और एक चीज़ है कि अगर आपको कभी भी एंटी स्कैन में, आपको फर्स्ट एंटी स्कैन में अगर आपको कभी डाउट होता है तो आप सेकेंड वाला ज़रूर करवाइएगा। एंटी स्कैन जो बेसिकली होता है कि इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो जिसमें अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स को मेंशन करते हैं, और प्लस इसके साथ में एक ब्लड टेस्ट भी होता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एंटी स्कैन में 1 से लेकर 2 mm तक जब होता है तो नॉर्मल होता है बेबी। उसके अलावा कई बार 2 से लेकर 3.5 तक भी बहुत ही कम चांसेस होते हैं। चांस मतलब नहीं भी होते। मतलब ये जो टू पॉइंट से मैं आपको बता रही हूँ 3.5 तक, ये 10 में से 9 बच्चों में पाया जाता है। तो इसके अलावा उसके ज़्यादा जब जो बढ़ जाता है तो थोड़े से रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर एज के हिस्से मैंने आपको बता दिया कि एज फैक्ट करती है कि एज आपकी जितनी बढ़ती जाएगी तो रिस्क बढ़ता जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस एंटी स्कैन को कब करवाया जाता है। ये 12 से 14 वीक के अंदर अंदर करवा लिया जाता है। कई डॉक्टर 11 to 14 वीक के बीच में भी करवा लेते हैं। और इसमें जो बेबी है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाता है। उसके हर एक जो पार्ट होते हैं, हर एक जो अंग होते हैं वो बन जाते हैं। इस टाइम पे जेंडर भी, जहाँ पर जेंडर रिवील कर देते हैं तो वो जेंडर भी रिवील कर देते हैं। तो चलिए हम रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और दिखाती हूँ कि किस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं और किस तरह की अल्ट्रासाउंड में सब चीज़ बताई जाती है, दिखाई जाती हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, सिंगल विजुअल फीटस दिख रहा है इसमें, रेगुलर कार्डिक एक्टिविटीज़ दिख रही है इसमें, HR मतलब हार्ट बीट जो थी वो 150 पर मिनट दिख रही है, नॉर्मल फेटल मूवमेंट दिख रहा है, और प्लेसेंटा इज फंडल पोस्चर एंड होमोजेक्स्चर। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ प्लेसेंटा पैरविक। इसमें सर्विल जो लेंथ दिख रही है वो 4.2 सेंटीमीटर दिख रही है, और जो OS है वो क्लोज्ड है, मतलब अभी जो बच्चेदानी का जो मुंह है वो क्लोज्ड है। CRL का जो वो दिखा रहा है इसमें 84 mm दिखा रखा है। 14 वीक का 2 देख रहे हो आप, यहाँ पर 14 वीक 2 डेज हो चुकी थी मुझे, तो तब डॉक्टर ने मुझे बोला था। इसमें अब ये जो है 2.5 mm है, नोजल बोन जो है 2.7 mm है। तो जो रिपोर्ट्स होती है जो लिखे हुए में वो दिखाते हैं, वो जिस तरह से दिखाते हैं। और इसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर लो अगर वो आपको आज ही मिल जाए। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है कुछ इस तरह का होता है। जो ये वाला एरिया आप देख रहे हो ये है एंटी, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको वो मेजरमेंट करते हैं। ये देखो, और इस अल्ट्रासाउंड को करने में अप्रॉक्स आधा घंटा लगता है। आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है क्योंकि प्रॉपर उनको पोजीशन चाहिए होती है बच्चे की। ये देखो, ये नेज़ल 2.7 mm उन्होंने दिखाई है। ये हार्ट बीट हो गई, यहाँ पे भी हार्ट बीट है। ये 2.5। तो ये तो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था, और इसके साथ जो मैंने जो ब्लड टेस्ट कराए थे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने थायरोकेयर से ब्लड टेस्ट करवाए थे अपने। तो इसमें ये देखिए, कुछ इस तरह से। इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है समझना, इसे बहुत ही इजीली तरीके से आप नहीं समझ सकते। और इसमें ना ये इसको बोलते हैं क्वाड्रल मार्कर टेस्ट होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है।
ये सब इसमें सब भी मेडिकल टर्म्स है। इन कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स होती है। ये रेंज दी होती है पर वीक के हिसाब से। इसको मेनली जो डॉक्टर्स होते हैं वही इजीली पढ़ पाते हैं। और इसमें एक चीज़ होती है, वो आपके एज भी लेते हैं। एज के हिसाब से वो एक जो रिस्क फैक्टर होता है वो मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेरी एज नहीं ली थी, वो भूल गए थे। फिर उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट्स थी, तो जब मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया था तो इसको देखने के बाद उन्होंने बोला कि इन्होंने एज तो ली नहीं है, तो इस रिपोर्ट का कोई भी मतलब नहीं बनता है। देखिए फर्स्ट ये सब SCG लेवल इन्होंने काउंट किया हुआ है, यहाँ पे इतना होना चाहिए SCG लेवल। यहाँ पर मैं आपको अपना जो दूसरा एंटी स्कैन मैंने कराया था वो मैं आपको रिपोर्ट आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो इसमें भी सिंगल फिटनेस दिख रहा है, कार्डियक एक्टिविटीज़ नॉर्मल दिख रही है, 152 हार्ट बीट पर मिनट दिख रही है, 152 हार्ट बीट दिख रही है पर मिनट। एमनियोटिक फ्लूइड सही है, प्लेसेंटा फर्स्ट ग्रेड में है। इसमें 3 ग्रेड्स होते हैं। जब 3 ग्रेड्स में आता है तो मतलब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है। एंटी स्कैन में इसमें 2.3 mm है, जो कि लास्ट वाले में 2.5 था, और इसमें NB 2.6 है, उसमें 2.7 था। तो इसमें कोई भी इन्होंने बोला है कि कोई भी अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं हुई है स्टडी के अकॉर्डिंग। फिर उन्होंने सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, कितने टाइम का सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें, डिलीवरी डेट, LMP के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। OS क्लोज्ड है, लेंथ नॉर्मल है, सब चीज़ें क्लियरली दे दी हैं। और तब उनके अकॉर्डिंग 15th वीक हो चुका था, उसमें 14+ था और उनके अकॉर्डिंग 15th हो गया था। आई थिंक मैं 2 डेज़ बाद गई थी, क्योंकि ये वाला जो मैंने कराया 24 तारीख को कराया है, और इससे पहले वाला जो मैंने कराया ये मैंने 20 को कराया। हाँ, 4 दिन बाद में गई थी। तो ये सब चीज़ें हैं उन्होंने मेंशन कर दिया था। और जो इनकी वाली होती है, देखिए कुछ इस तरह से दिखती है। बेबी इसमें वो वाली 2D थी, ये 3D में है, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से दिखती है। प्रॉपर जो हमारा बेबी है वो बन जाता है, इस टाइम पे जेंडर भी पता चल जाता है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है पता करना। प्रॉपर लड़का है लड़की है वो सब चीज़ें वो पता चल जाती है इस टाइम पे। तो देखिए ये चीज़ जो एरिया होता है ये वो मेजरमेंट करते हैं, नोज़ल एरिया और ये वाला एरिया, ये सब चीज़ें, हार्ट बीट, पूरा टाइम लेते हैं इसको करने में। और इसके बाद में जो मैंने ब्लड टेस्ट करवाए थे वो भी मैं रिपोर्ट आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। ये हीमोग्लोबिन वगैरह उन्होंने करा था, सब यूरिन टेस्ट वगैरह, ये तो सब नॉर्मल टेस्ट जो प्रेगनेंसी में होते ही हैं वो सब उन्होंने किए थे। उसके बाद में जो ये वाला टेस्ट है, कार्डियल टेस्ट, डाउन सिंड्रोम रिस्क जो होता है, स्कैनिंग, ये सब इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इसमें रिस्क है, मतलब इतने में से इतना एक रिस्क है, मतलब नेगेटिव है। ये सब इन्होंने कट ऑफ करके लिखा है। एक मतलब 250 में से एक को रिस्क, 8090 में से इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि इस तरह का इतना रिस्क है। ये वाला जो सिंड्रोम होता है, इस वाले सिंड्रोम का 8090 में से 1 का रिस्क है। एज रिस्क के हिसाब से 753 में से 1 का रिस्क है। कट ऑफ के हिसाब से 250 में से 1 का रिस्क है। सब चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी है, कमेंट में वो पूरा लिख देते हैं। और ये वाला जो इसमें से 10 में से 1 का स्क्रीन नेगेटिव, यहाँ पे भी उन्होंने लिखा स्क्रीन नेगेटिव, मतलब कोई भी डर नहीं है, मॉम के हिसाब से है ये। और ये वाले सिंड्रोम जो 18 होता है, ये 10,000 में से 1 है स्क्रीन, ये भी नेगेटिव आई है 100 में से 1। इसके बाद ये एज के हिसाब से प्रॉपर निकल पाता है। जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी जो वो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ता जाता है। और ये सब मेडिकल टर्म्स आ जाती हैं। ये इस तरह का कुछ ग्राफ होता है। ये एज तो 31 थी, तो इतना रिस्क का, जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी तो रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का ये रिस्क वगैरह लिख मेंशन किया होता है प्रॉपर, तो इजीली आप समझ सकते हैं।
तो गाइज़ यही थी मेरी अल्ट्रासाउंड की जो एंटी स्किन की जो रिपोर्ट्स थी, जो मुझे आप लोग के साथ में शेयर करनी थी। तो इस वजह से मुझे 2 टेस्ट कराने पड़े थे, क्योंकि पहले वाले डॉक्टर मुझे काफ़ी डरा दिया था, तो इसमें मैंने डॉक्टर भी चेंज कर दिया था। वो मैंने अपनी प्रेगनेंसी जो स्टोरी आपको बताई है उसमें मैंने मेंशन किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया है कि प्रेगनेंसी मेरी कैसी रही थी और एंटी स्किन की वजह से मुझे कितनी टेंशन्स हुई थी। तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस पर आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय।